केंद्र सरकार के साथ किसानों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और अब एमएसपी गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। तस्वीरें सोनीपत से आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले किसान अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के आवास पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे हैं। किसान सीधे तौर पर विपक्षी सांसदों को ये संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष किसानों के लिए एक प्राइवेट बिल संसद में लेकर आए, जहां किसानों के हितों की बात हो और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन विपक्षी दल किसानों के साथ खड़ा है। किसान नेताओं ने कहा कि हमारी कुछ अन्य मांगे भी हैं जो कि जायज हैं, इस पर भी सरकार ध्यान दे। और अब तो हरियाणा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। लोकसभा में जो हाल बीजेपी का हुआ उसको देखकर सभी बीजेपी नेता अब किसानों की चर्चा बंद कमरे में करने लग गए और आगामी विधानसभा चुनाव तक अगर सरकार ने हमारी मांगे मान ली तो ठीक, वरना लोकसभा चुनाव की तरह ही उनका विरोध होगा। हरियाणा में सितंबर माह में एक महारैली का आयोजन किसान करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने विधायक महोदय जी को एक उलाहना दिया है कि सांसद महोदय जी को जब 4-5 दिन पहले सूचना थी तो इनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन विधायक जी ने ये आश्वासन दिया कि उनको कोई बहुत ही इमरजेंसी वाला पारिवारिक काम हो गया, इसलिए चले गए वो, और जिम्मेदारी के तौर पे ये ज्ञापन लेने आए हैं। और इन्होंने कहा है कि संसद के सत्र में आपको दिखेगा कि आपके सोनीपत लोकसभा के विधायक, सोनीपत लोकसभा के सांसद इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। और हम यही डिमांड करते हैं कि खाली उठाने की बजाय इनके ऊपर प्राइवेट बिल लाया जाना चाहिए, ताकि जब उस पर वोटिंग हो, एमएसपी गारंटी कानून के विषय पे वोटिंग हो, किसान मजदूरों की कर्ज माफी के मुद्दे पे वोटिंग हो, जब वहाँ मनरेगा मजदूरों के लिए 700 रुपये की दिहाड़ी और साल में 200 दिन का रोजगार देने के मुद्दे पे वोटिंग हो, तो पूरे देश को ये पता लग जाए कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन किसानों मजदूरों के खिलाफ खड़ा है। देखिए, जब कोई रास्ता बनाते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा खोदते हैं, फिर बजरी डालते हैं, फिर कंक्रीट डाल के फिर उसको फाइनल करते हैं, फाइनल की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम राजनीतिक नहीं हैं। हमारी तो अब 8 तारीख का पूरे देश भर में बीजेपी के 240 सांसदों से छोड़कर 303 जो लोकसभा सांसद हैं उनको हम अपना मांग पत्र दे रहे हैं प्राइवेट बिल लाने के लिए। उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा में पूरे देश भर की एक बहुत बड़ी महारैली, किसान रैली होगी, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में मन्नू भाई ने अपने क्षेत्र में, हमने अपने क्षेत्र में इन्होंने जनसभाएं की। हमने वीडियो वैन के माध्यम से इस भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए, सीधी गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो वीडियो वैन के माध्यम से दिखाया कैसे लखीमपुर खीरी के किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर कुचल कर दर्द कर एक पत्रकार और किसान साथी को मारा, वो दिखाया। अब आने वाले समय में जल्द ही हम जुलाई में ही शुरू कर देंगे यात्राएँ। पूरे के पूरे जितने 90 विधानसभा हल्के हैं सब में घर घर तक आप अपने दुख को लेकर जाएंगे, किसान मजदूर के ऊपर हुए अत्याचारों को लेकर जाएंगे, इन लोगों की नाकामियों को लेकर जाएंगे। तो अपने आप आने वाला समय है जो इनकी बर्बादी का समय है, क्योंकि ये अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी को जिताने हराने वाले नहीं हैं, लेकिन जो हमारी मांगों को नहीं मानता है, हमारे ऊपर अत्याचार करता है, तो उसके तो हम विरोधी रहेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ये किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। कौन से कैबिनेट मंत्री? जेपी दलाल जी तो अपने आप को बहुत बड़ा किसान मानते हैं। अब तो ये कहना छोड़ देना चाहिए। अब तो ये मतलब अंदर बंद कमरे में जब कोई बातें करते हैं ना, तो किसानों ने मार दिया, किसानों ने रगड़ दिया, 400 पार वाले 240 पे ले आए। तो अब तो कम से कम छोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री पहली कलम कहते हैं मैं किसानों के लिए चला रहा हूँ, तो जब हराने वाले बॉर्डरों पे बैठे, अब वहाँ पंजाब वाले भी कह रहे हैं और हरियाणा वाले भी कह रहे हैं, जितनी वो क्षेत्र था हमारा, ग्रामीण क्षेत्र था, किसान मजदूर और आम लोग जहाँ बसते हैं, वहाँ की 78 सीटें इन्होंने छोड़ी हैं, हारे हैं। तो अब भी किसान याद नहीं आते। कोई नहीं, आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में दिखा देंगे किसान हैं कि कौन है, ये तो पता चल जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार कह रहे हैं कि किसानों के उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, पहले खट्टर साहब ने बहुत काम किए, गोलियाँ चलाई सीधी, आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारे को मारा, कुचला, दबला, किसी को वक्फवादी कहा, आतंकवादी कहा, क्या कुछ नहीं कहा। ये कितने, वो मुख्यमंत्री पहले वाले तो भाला लेके वो कोई बैठा था मारने पड़ जाते थे। तो ये नायब सैनी जी पोछे लगा रहे हैं। अब पोछे का समय नहीं है, अब लोगों का पता समय नज़दीक आ गया है। तो ये
घोषणाएं, हम मध्य प्रदेश में गए थे, अभी दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश में होके गए, तो वहाँ के किसानों ने एक नई बात बताई। कहते ये 18 वर्ष रहा है, ये 18,000 घोषणाएं करी हैं। जो हमारा कृषि मंत्री बना है, जो शिवराज चौहान, ये कहते हैं घोषणा मंत्री है, इसके मतलब इसकी बातों में ना आ जाना, बहुत बड़ा घोषणा मंत्री है। तो ये तो इनकी तो लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो आने वाला समय बताएगा। देश के किसान हैं, पूरे देश में ही सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गैर भाजपा, उन सबको ज्ञापन दे रहे हैं। और उसी कड़ी में आज सोनीपत में भी सोनीपत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। उन्हें अचानक किसी काम के लिए ज़रूरी जाना पड़ गया, उनके बिहाफ पे मैंने ये ज्ञापन लिया है। और इनकी जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ मांग है, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल इनके साथ है, मजदूरों किसानों के साथ। और एमएसपी की जो बात इन्होंने कही, किसानों का कर्जा माफ़ी की कही, सारी बातें जितनी भी हैं वो सारी बातें बिल्कुल की जायज़ मांगी हैं और वो सरकार को माननी चाहिए। संसद में विपक्ष इस मांगों को उठाएगा? बिल्कुल, संसद में जो है सर किसान सीधा तौर पर एक तो आपसे गुहार लगा रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, एक प्राइवेट बिल है वो लेकर आ जाए, अन्यथा चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आपने प्राइवेट बिल नहीं लेकर आया तो जैसा हश्र है वो बीजेपी का किया वैसे ही विपक्षी दलों का भी है वो कर देंगे। नहीं, वो बिल्कुल इनका कहना जायज़ है, और क्योंकि सारी मांगें सही हैं इनकी, कोई भी मांग ऐसी नहीं है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज़ हो। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इनकी हर मांग के साथ है। क्या हरियाणा विधानसभा में भी इनकी मांगों को उठाया जाएगा? बिल्कुल, अगर क्योंकि अभी सारे 90 दिन रह गए हैं, इस दौरान अगर सेशन आया तो उसमें इस सेशन में उठाया जाएगा। और नहीं तो जिस तरह से आपने हरियाणा में देखा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो जैसे ही सरकार बनेगी तो इनकी एक मांग जो है, जो स्टेट लेवल वाली मांगे हैं, वो सारी मानी जाएंगी और उनको लागू किया जाएगा।